4 बज चुके हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें इस वक्त जो हमारे सामने, हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं। आइए आपको दिखाते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर इस वक्त हमारे सामने है। 72 घंटों से यूक्रेन के बेलगोरोद पर नॉनस्टॉप हमला। बड़ी खबर, टीवी पर पहली बार रूसी न्यूक्लियर मिसाइल का लॉन्च साइट, और एक ऐसा मिसाइल जिससे पूरी दुनिया में दहशत है। चौथी बड़ी खबर, पोलैंड की रूसी मिसाइल को मार गिराने की धमकी। और पांचवी बड़ी खबर, रूस को ईरान से जल्द मिल सकता है फतेह बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन पहली बड़ी खबर, खार्किव में रूस का मिसाइल अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल जरा, ये देखिए। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमले में बड़ी संख्या में वेपन तबाह हो गए। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव में बड़ा अटैक जो किया है। यूक्रेन के मिलिट्री बेस पर जो हमला किया गया उसके वीडियो आपके सामने, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव में बड़ा अटैक है। बगल में राहुल एक बार ब्रेकिंग और दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जो हमारे सामने, खार्किव में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करें जरा। रूसी कब्जे वाले क्षेत्र में अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए, रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर अंधाधुंध फायरिंग। ये देखिए जरा, रूसी फ्रंट लाइन और ट्रेंच में घुसकर हमला किया गया। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये खार्किव में आमने सामने की जो जंग चल रही है, इसी में एक और बड़ी खबर है। सीधा ये राहुल ब्रेक करिए, खार्किव में आमने सामने की जंग। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइएगा ब्रेकिंग के साथ। रूस यूक्रेन के बीच विध्वंसक मुठभेड़। ये देखिए जरा, हैंड्स अप, यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस का रूसी पोजीशंस पर धावा। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए राहुल जरा, स्क्रीन पर दोनों शॉट्स। खार्किव में ये दो अलग अलग एंगल से दो अलग अलग तस्वीरें एक ही लोकेशन की आपके सामने। हैंड्स अप, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, देखिए, आज से 2 महीने पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहा था कि उनका खार्किव पर कब्जा करने का प्लान नहीं है, लेकिन अब जबकि कुर्स्क पर अटैक हुआ तो उसके बाद से रूसी सेना ने और क्रेमलिन ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है। और आपने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही है। अब प्लान यही है कि अब खार्किव को कब्जा करना होगा, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि अगर खार्किव पर कब्जा नहीं किया तो फिर बेलगोरोद, कुर्स्क, ब्रियांस्क और से लेकर रोस्तोव तक का जो इलाका है यह हमेशा वल्नरेबल रहेगा। इसलिए अब वो खार्किव पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं और उसी के हिसाब से स्ट्राइक किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मनीष, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठियों का पर अटैक। ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। रूस ने ग्रैंड एमएलआरएस से किया हमला। ये देखिए, शॉट देखिएगा जरा। रूस का दावा, यूक्रेनी मोबाइल बेस को किया गया तबाह। मैं जाऊंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। कुर्स्क में यूक्रेनी घुसपैठियों पर अटैक। ये देखिए जरा, रूस ने ग्रैंड एमएलआरएस से किया हमला। अब ब्रेकिंग न्यूज, लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करें जरा। मरकाबा में हिजबुल्लाह पर बमबारी। ये देखिए, हिजबुल्लाह के हमले से पहले इजरायली स्ट्राइक्स। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। लेबनान में इजराइल की एयर स्ट्राइक्स, इस वक्त की बड़ी खबर। और बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के जो बेसेस हैं उनके ऊपर बहुत जबरदस्त अटैक किया गया है। हिजबुल्लाह का काफी नुकसान हुआ है पिछले कुछ घंटों के अंदर। इस सब के बीच में बड़ी खबर, अमेरिका में हमास के समर्थन में निकले लोग। ब्रेक करें जरा शॉट के साथ। न्यूयॉर्क की सड़कों पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन। ये देखिए जरा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया बल प्रयोग। ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए।
न्यूयॉर्क में हमास के समर्थन में प्रदर्शन, इसके बाद टर्की में जो अमेरिकन का विरोध हो रहा है वो दिखाने वाला हूं, जिसके लिए मैं मनीष के पास एक बार फिर से आऊंगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, ये देखिए, गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग की जा रही है। न्यूयॉर्क में हमास के फेवर में ये प्रदर्शन है। राहुल, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए। ये देखिए, ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन है, मैनहट्टन है, डाउनटाउन मैनहट्टन में। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर। तुर्की में अमेरिका के खिलाफ लोगों का मार्च, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। तुर्की में अमेरिकन गो बैक होम के नारे लगे। टिकर में खबर को अपडेट करें जरा। तुर्की से अमेरिकी बेस हटाने की मांग की जा रही है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा एक बार। तुर्की के इज़मिर में 2 यूएस मरीन्स पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट। तुर्की के नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हमला, ये देखिए जरा। यूएसएस वॉस्प पे उतरे थे दोनों यूएस मरीन, ये देखिए जरा। भूमध्य सागर में यूएसएस वॉस्प की तैनाती, और ये देखिए जरा अमेरिकन मरीन्स के ऊपर जो हमला हुआ उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा राहुल मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए। मनीष, टर्की में अमेरिका के खिलाफ बड़ा जबरदस्त विरोध है और ये जो हुआ है यूएस मरीन्स पर अटैक, ये चिंताजनक है। बिल्कुल, देखिए ये जो वीडियो है ये वाकई में बहुत ही कुछ बताने लायक है कि टर्की में किस तरीके से माहौल बदल रहा है। माहौल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस वॉस्प को मेडिटेरियन सी में तैनात किया गया है। उनका मकसद यही था कि इजराइल पर जब ईरान का अटैक होगा तब वो उनकी रक्षा करेंगे। जब वो समुद्र तट पर यहाँ पर टर्की में लगे और उसके बाद से जब उनके मरीन मार्केट में गए तो मार्केट में लोगों का रिएक्शन कैसा है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जबकि टर्की नाटो का मेंबर है, जबकि टर्की एक डिफेंस पार्टनर है ये अमेरिका का, जबकि टर्की और अमेरिका के बीच F-35 को देने की बात आ रही थी, जबकि टर्की ने रूस के S-400 लेने की को मना कर दिया था। इन सब के बावजूद अब जिस तरह से टर्की के आम लोग अमेरिका के विरोध में जा रहे हैं और पिछले दिनों जिस तरह से टर्की अब ब्रिक्स में भी पार्टिसिपेट करने की बात कर रहा है, मुझे लगता है बहुत कुछ टर्की में चेंज हो रहा है और टर्की जिस तरीके से अब नाटो से दूर होता जा रहा है उसको प्रमाणित करता हुआ ये तस्वीरें हैं। आप जो बता रहे हैं मनीष, बी विद मी, हमारे जितने भी दर्शक यहाँ तो खबरें दिखाइए राहुल जरा। यहाँ पर पहली खबर जो है पहली से लेकर चौथी खबर तक आपके सामने सिर्फ रशिया है। खार्किव में 3 जगह खार्किव में हमले की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कुर्स्क है, कुर्स्क की वजह से ही खार्किव में अटैक्स तेज हो रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस सब के बीच में हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाइए, मेरे साथ हैं इस वक्त लंदन से जनरल शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ है, ये देखिए, जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर के साथ फोटो में, यहां पर पोलैंड के, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विनोद ऑगस्टीन सर। स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच सर, यू आर टेकिंग अवे माई जॉब एनीवे। यहां पर और मेरे साथ मनीष है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में डोनबास में यूक्रेन का विनाशक हमला, ब्रेक करें जरा। MiG-29 फाइटर जेट से की बमबारी, ये देखिए जरा। MiG-29 फाइटर जेट से की गई बमबारी। राहुल, ये वाली ब्रेकिंग लीजिए और जो पहली ब्रेकिंग ली है टॉप 8 के बाद, ये दोनों ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए। रूसी सेना के कॉम्प्लेक्स को उड़ा दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलिए जनरल शंकर प्रसाद सर की बात। सर, रशिया इस युद्ध में अब बहुत वीक दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यूक्रेन ने या नेटो अलाइ कंट्रीज ने अटैक तेज किए हैं और यह बड़ा चिंताजनक है। व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? चिंताजनक तो अवश्य, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन इस बात को ये समझने की कोशिश की जाए कि ये युद्ध जा कहाँ रहा है, इस युद्ध का अंत कहाँ पर होगा, इसकी प्रेडिक्शन करना मेरे ख्याल से विश्व के अंदर कोई नहीं कर सकता। ज्योतिषी कर सकते हो तो कर सकते हो। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन के अंदर बर्बादी हो रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रशिया की कही हुई वेल स्टैब्लिश रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं। अब रशिया की रेड लाइंस क्रॉस हो चुकी हैं तो उसके बाद ये न्यूक्लियर वेपन्स के डिप्लॉयमेंट दिखा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इस युद्ध में एक दूसरे का नुकसान होता रहेगा। ये कब खत्म होगा बड़ा कठिन है कहना। अमेरिका इसको कंटिन्यूसली एड देता चला जा रहा है। आप इसकी और डिटेल में छानबीन करें तो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री को इससे बड़े फायदे हो रहे हैं, और सिर्फ जो इससे नुकसान हो रहा है वो रशिया और यूक्रेन का हो रहा है, साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज का हो रहा है, जैसे कि यूके है, जर्मनी है, फ्रांस में है। या जिस तरीके से परेशानियां खड़ी हो रही हैं युद्ध की वजह से, वो और लोग नहीं समझ पा रहे। आपने ठीक मेरा इंट्रोडक्शन किया था कि आज मैं लंदन में बैठा हूँ। लंदन में मैं देख रहा हूँ और मैं लोगों से सुन रहा हूँ कि किस तरीके से इस युद्ध का डायरेक्ट इफेक्ट सिटीजन्स ऑफ इन कंट्रीज के ऊपर पड़ रहा है। अब इन कंट्रीज के ऊपर नुकसान हो रहा है और वो दो युद्ध हो रहे हैं। इसको असल में देखा जाए तो इट्स अ फाइट बिटवीन द रशियंस एंड द अमेरिकन्स। तो अमेरिकन इसको हथियार देते हैं। अब रशिया की रेड लाइन भी क्रॉस हो चुकी है, तो क्या रशिया इसके अब जवाब कैसे देगा? क्या न्यूक्लियर जाएगा? न्यूक्लियर जाना बहुत कठिन है। जैसे मैं आपसे बहुत सालों से कह रहा हूँ कि दिस इज अ कंप्लीट मैड इशू, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है। तो न्यूक्लियर तो खैर बहुत दूर की बात है। हालांकि ये एक तरीके से माइंड की वॉरफेयर चल रही है कि मैं न्यूक्लियर कर सकता हूँ, लेकिन क्या करेगा वो उसको भी मालूम है। बट द बिगर इशू इज दिस दैट व्हाट मोर इज गोइंग टू गेट इन्फ्लुएंस्ड इन दिस। क्या कौन सी और कंट्रियां इसमें परेशान होना शुरू हो जाएंगी? क्या कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करके क्या यूक्रेन के बाहर, क्या वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी क्या इस तरीके से युद्ध को बढ़ावा दिया जा सकता है? एक और हैरान करने वाली खबर, बेलगरोड पर फिर से बड़ा हमला हुआ है। दिखाइए जरा ब्रेकिंग। रूस के बेलगरोड पर नॉन स्टॉप हमला। बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। यूक्रेनी हमले में दर्जनों कार जलकर राख। ब्रेकिंग और शॉट राउंड दिखाइए जरा। रूस के बेलगरोड पर नॉन स्टॉप हमला, यह देखिए जरा, शॉट देखिए जरा। बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर हमला किया गया है। मिसाइल हमले में कई बिल्डिंग क्षतिग्रस्त, ये देखिए जरा, फिर से प्ले करिए वीडियो को। यूक्रेनी हमले में दर्जनों कारें जलकर खाक हो गई, ये देखिए जरा। सीधे इसके वीडियो फ्लोर पर आइए, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जो जानकारी है, कुर्स्क के बाद बेलगरोड यूक्रेन के हमले तेज हो चुके हैं। ये देखिए जो जानकारी हमारे पास आ रही है, इसमें मैप भी है। राहुल बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा इसमें। ये देखिए जरा, रूस के बेलगरोड पर 72 घंटे से नॉनस्टॉप हमला हो रहा है। ये देखिए बेलगरोड की बहुमंजिला इमारत पर आज सुबह हमला किया गया है। यूक्रेनी ड्रोन का बेलगरोड के एक चर्च पर हमला हुआ है। बेलगरोड के कुछ इलाकों पर कब्जे की कोशिश में यूक्रेन। खार्किव से रूस के बेलगरोड पर हमले कर रहा है यूक्रेन। बड़ी खबर, बेलगरोड पर हमले से रूसी हमलों का बदला ले रहा है यूक्रेन। एक्सक्यूज मी। रूस ने बेलगरोड में बढ़ाई एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती। राहुल में जाऊंगा, ये वाला शॉट ऊपर लीजिए और सीधे चलिए विनोद अगस्तीन सर के पास। विनोद सर, क्या रशिया का बेलगरोड जो इलाका है वो भी कॉम्प्रोमाइज होने वाला है? देखिए, जैसे मनीष ने कहा और मैं बिल्कुल ध्यान से उस बात को सुन रहा था और समझ भी रहा था और कोशिश कर रहा था कि इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करूं। ये रेड लाइन जो जिनका जनरल ने भी जिक्र किया, ये रेड लाइन क्रॉस के बाद अभी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है रशिया की तरफ से रीराइट हो चुका है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से मैंने इस आदमी का फोटो मैंने अपने पीछे लगाया हुआ है। आप देखिए, दोनों तरफ से रीराइट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि यूक्रेन ही नहीं, नेटो भी, अब आप हो सकता है आगे जाकर के इसका खबर की और विस्तार से आप बताएं, नेटो भी रेड लाइन क्रॉस कर, कुछ देश क्रॉस कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं हर रोज। और कहां तक ये पुतिन को टेस्ट करेंगे। और ये ना भूलें, पुतिन के एक स्केची भी हैं और वायलेंस उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वायलेंस पे उतर आए तो सारा यूरोप जो है वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। सर, मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। राहुल, जरा 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए।
तीन ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाइए, अभी लेटेस्ट 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। और मैं सीधे सीधे विनोद सर से एक सवाल पूछ रहा हूं। विनोद सर, मुझे एक बात बताइए, पुतिन के लास्ट के 3 दौरे कहां कहां के हैं? मैं आपको बताता हूं। अभी वो मंगोलिया गए हैं, हमें पता है मंगोलिया से उनको किस तरीके से एसेट्स मिल सकते हैं। उससे पहले वो चेचनिया गए थे। चेचनिया जो कि पुतिन का पहला विक्ट्री लैब जो था येल्सिन के जमाने में चेचनिया से शुरू हुआ, और उनकी वहां पर जो लॉयल्टी है पुतिन को लेकर वो बहुत ज्यादा है। और उससे पहले वो गए थे, आपको याद होगा, अर्मेनिया, अजरबैजान अगर हम बात करें तो। यानी पुतिन ने एक तरीके से बिल्डअप शुरू कर दिया है फॉर अ बिगर पिक्चर। डू यू एग्री विद दिस और नॉट सर? एब्सोल्युटली। और हो सकता है आप आगे जाकर के खबर भी करें, ईरान बैलिस्टिक मिसाइल भी दे रहा है। मैं दिखाने वाला ईरान को भी मत भूलिएगा। ये सब मिल करके मुझे लगता है सबसे पहले इसका खामियाजा जो है पोलैंड को उठाना पड़ेगा। और सर, अब मैं खबर दिखाई देता हूं सीधा। ये राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग आज की बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। ब्रेक करें जरा। सामने आई स्काईफॉल न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च साइट की तस्वीरें। 5 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज का खुलासा हुआ है। रूस के वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से द सन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के सीक्रेट न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। सामने आई स्काईफॉल न्यूक्लियर मिसाइल के लॉन्च साइट की तस्वीरें। पांच न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज का खुलासा, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट का दावा। सैटेलाइट तस्वीरों के हवाले से द सन का दावा। आइए जरा इसके दिखाइए, जरा इसके डिटेलिंग को दिखाइए। आइए, ये देखिए, अब जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अपर गोप्रो देखिएगा। रूस के न्यूक्लियर लॉन्च साइट का खुलासा। रूस के सबसे विनाशक न्यूक्लियर मिसाइल स्काईफॉल का लॉन्च साइट मॉस्को से करीब 475 किलोमीटर दूर वोलोगदा में न्यूक्लियर लॉन्च साइट है। लॉन्च साइट में एक साथ 5 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टोरेज दिखे हैं साइट पर, और 9 लॉन्च पैड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। न्यूक्लियर साइट में लॉन्च पोजीशन भी मौजूद है। द सन के हवाले से खबर है। राहुल, इस गोप्रो में पहले ब्रेकिंग दिखाइए। मनीष के पास मैं चलूंगा। मनीष, ये कितना बड़ा ट्रिगर पॉइंट है? और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये खुलासा सैटेलाइट पिक्चर्स में आया है तो ये उनकी तारीफ नहीं है, ये पुतिन ने जानबूझ के लीक करवाया है, जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि वो मैसेजिंग के मास्टर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सीधी सी बात है कि रूस के पास 1 2 नहीं दर्जनों ऐसे न्यूक्लियर साइट है, जिसमें से एक की झलक अभी वेस्ट को दिखाने की कोशिश है। आप सोचिए, जिस देश के पास अमेरिका और नाटो के जितने परमाणु हथियार हैं उतने मिलाकर उससे ज़्यादा हथियार हैं, तो वैसी स्थिति में उनके पास कितने न्यूक्लियर साइट हैं? यहाँ से लेकर कैलिनिनग्राद तक सब जगह हैं। अब सवाल यह है कि क्या रूस इसका इस्तेमाल करेगा? तो ऐसे में मुझे पुतिन के गुरु दुगिन की वही बात याद आती है, जब वो कहते हैं कि 2 ही विकल्प है, या तो रूस जीतेगा या दुनिया खत्म होगी। दुनिया खत्म तभी होगी जब न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होगा। लेकिन अभी रूस जीत रहा है, इसलिए उसे अभी न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त अगर आप देखें, खार्किव से लेकर कीव तक जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, या कुर्स्क में 10,000 सैनिक थे, 8500 सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के, तो आज की तारीख में एक बार फिर रूस अपर हैंड में है, वो एग्रेसिव है। मैं जरा दिखाता हूं, ये जो मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, आइए जरा इसकी डिटेलिंग देखें। रूस की महाविनाशक स्काईफॉल क्या है, ये देखिए। अब जरा टिकर ऑफ करिए। दुनिया की सबसे घातक परमाणु मिसाइलों में से एक है स्काईफॉल। रूस का थर्मोन्यूक्लियर मिसाइल स्काईफॉल को अजय बताया है। स्काईफॉल की अटैक रेंज अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड अटैक रेंज है। 5 अक्टूबर 2023 को स्काईफॉल का फ्लाइट टेस्ट हुआ है, और ये देखिए, स्काईफॉल के अलावा सैटर्न 2, एवेनगार्ड, पोसाइडन और KH-47M2 न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं। रूस के पास कुल 5,977 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। 1600 रेडी टू लॉन्च मोड में ऑलरेडी तैनात हैं। न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में रूस। ब्रेक करें जरा। क्रीमिया में न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती। क्रीमिया में देखा गया रूस का न्यूक्लियर मिलिट्री व्हीकल। क्रीमिया में न्यूक्लियर वेपन का बड़ा स्टोरेज। यूक्रेन पर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल। इस लाइन से बचे, यूक्रेन पर हो सकता है न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, इससे बचे। न्यूक्लियर तैयारी, ये लाइन लिखे। फुल फ्रेम पे ब्रेकिंग और शॉट दिखाए जरा।
ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। राहुल, मैं चाहूंगा इसके अपर गोप्रो के साथ पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में प्ले करें। ये देखिए, क्रीमिया से न्यूक्लियर हमले की तैयारी, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर जंग की बहुत बड़ी तैयारी से रूस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और मैं करेक्ट करना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि न्यूक्लियर हमले में, यूक्रेन में न्यूक्लियर हमला हो सकता है, ऐसा हम कंफर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे इंडिकेशंस हैं कि वो किया जा सकता है। क्रीमिया में देखा गया रूस का न्यूक्लियर मिलिट्री व्हीकल, सूत्रों के हवाले से खबर। क्रीमिया में रूस कर रहा है न्यूक्लियर वेपन का बड़ा स्टोरेज। रूस की न्यूक्लियर मेंटेनेंस और मॉनिटर यूनिट तैनात है। अमेरिकी ATACMs मिसाइलों की तैनाती के बाद रूस का डिप्लॉयमेंट। रोमानिया में नेटो बेस में बड़ी तैनाती के बाद रूस का यह एक्शन है। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाला अपर गोप्रो लीजिए, पहले वाली ब्रेकिंग चलने दीजिएगा और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। शंकर प्रसाद सर, ये दोनों खबरों को मैं आपसे पूछ रहा हूं, उनकी न्यूक्लियर साइट्स और क्रीमिया में न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है? एस्केलेशन लैडर पर आप इसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली एन एस्केलेशन लेवल, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा, दर्जनों दफा कह चुका हूं, न्यूक्लियर वेपन्स आर वेपन्स ऑफ डिटरेंस। अगर कोई इस्तेमाल करेगा, जैसे अभी मनीष ने भी कहा और ऑगस्टीन साहब ने भी कहा कि दैट विल बी अ टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल हो गया। लेकिन मेरा एक मानना ये है निशान कि there are conventional weapon systems available as intercontinental ballistic missiles which have ranges of well within the European countries। तो अगर उसको यूरोपियन कंट्रीज को इसमें घसीटना है, शामिल करना है, जैसे कि आपके जर्मनी हुई और फ्रांस हुआ और यूके हुआ, तो they are quite capable of using intercontinental ballistic missiles to cause sufficient damages in these countries। तो न्यूक्लियर तो सिर्फ डिटरेंस के तौर पर ही होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यूक्लियर का इस्तेमाल पुतिन साहब नहीं करेंगे। उससे पहले इनके पास काफी ऑप्शंस हैं जो कि इस लड़ाई को एक्सटेंड कर सकते हैं, जिससे कि वर्ल्ड वॉर का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ना हो। लेकिन ये सब बातें मेरी समझ में अभी भी नहीं आ रहा। ऑगस्टीन साहब बता सके या कोई बता सके ना, मैं नहीं जानता, लेकिन ये लड़ाई किस तरफ जा रही है। अभी आपके मनीष ने कहा कि विक्ट्री इज मोर टुवर्ड्स रशिया, वो तो सबको मालूम है, डिस्ट्रक्शन तो ज्यादा यूक्रेन में हो रहा है, लेकिन हु इज बॉदर्ड, कौन परेशान है यूक्रेन की लड़ाई से? सर, आप जो बता रहे हैं, मैं आपको एक और खबर बता देता हूं, फिर एक बार राहुल 3 ब्रेकिंग 3 शॉट दिखाएंगे। रूस से न्यूक्लियर डील कर रहा है नॉर्थ कोरिया पर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। हथियारों के बदले न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तैयारी, सैटेलाइट प्रोग्राम की डील कर सकता है नॉर्थ कोरिया, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर अभी हमारे एक YouTube चैनल पे आ रहा है, ये 2 पर, अभी थोड़ी देर में आप इसको बाकी YouTube चैनल्स पर भी देख सकते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में युद्ध गेम के लिए गोल्डन टिकट, सिडनी यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर विशेषज्ञ जस्टिन हेस्टिंग का दावा। राहुल, जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, न्यूक्लियर डील नॉर्थ कोरिया के साथ, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए, यानी तैयारी जबरदस्त है। क्रीमिया के ऊपर शॉट्स दूसरे वाले लगेंगे राहुल, जो ट्रक्स जाने वाले शॉट्स आपने दिखाए थे, अभी पलट दिए एकदम से शॉट। ये देखिए जरा, टैंक्स नहीं, न्यूक्लियर वॉरहेड जो जा रहे थे, वो देखिए जरा आप। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर, इसका जरा पर गोप्रो पर आइए। किम का गोल्डन टिकट, रूस यूक्रेन युद्ध, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस को मिसाइल और आर्टिलरी देने के बदले न्यूक्लियर डील की तैयारी, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, रूस से हथियारों के बदले न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले सकता है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया ने हथियारों से भरे 13,000 शिपिंग कंटेनर रूस भेजे। नॉर्थ कोरिया की हॉनसांग 11 बैलिस्टिक मिसाइल भी रूस के पास है। नॉर्थ कोरिया के टैंक जो है बुलसेई 4 का इस्तेमाल कर रही है रूसी फोर्सेस इस सब के बीच में। और एक और बड़ी खबर आपके सामने, फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ कोरिया चीन से युद्ध की तैयारी, बड़ी खबर। रिकॉर्ड रक्षा बजट बढ़ाएगा जापान, $58 बिलियन रक्षा बजट की मांग। रक्षा बजट को 10.5% बढ़ाने की मांग। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर बड़ी खबर। उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा राहुल जरा। चीन नॉर्थ कोरिया से युद्ध की तैयारी में जापान। जापान में रक्षा बजट 10.5% बढ़ाने की मांग हो गई है। $58 बिलियन के रिकॉर्ड रक्षा बजट की मांग।
डिफेंस फोर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर करेगा जापान, टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल की खेप बढ़ाने की तैयारी, अमेरिका से 500 टॉमाहॉक मिसाइल खरीदने का प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर, हमास की धमकी। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के कमांडर पर टारगेटेड अटैक किया है। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ की बमबारी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। लेबनान पर इजरायली हमले में तबाही, ये देखिए जरा। हिजबुल्लाह के 3 ठिकाने तबाह हो गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। रेड सी में हूती का विध्वंसक मिसाइल हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। 2 क्रूड ऑयल टैंकरों पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक, सऊदी और पनामा के जहाजों पर ड्रोन से भी टारगेट, हमले से दोनों जहाजों पर बड़े नुकसान का दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। लाल सागर में सऊदी अरब के जहाज में धमाका, ब्रेकिंग, सिर्फ ब्रेकिंग राहुल। सऊदी के जहाज पर हूती ने किया हमला, बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा। एमवी अमजद जहाज पर लदा है 2 मिलियन बैरल तेल। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग लीजिए, ये दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनोद अगस्तीन सर। विनोद सर, हूती ने एस्केलेट कर दिया है मामला, वहां पर हिजबुल्लाह पर अटैक हो रहा है और यहां पर हूती ने मामला एस्केलेट कर दिया है। बिल्कुल, देखिए इनकी जो आपसी रंजिश जो है कोई नया नहीं है। आप जानते हैं अरामको में हूती ने ही अटैक किया था। सऊदी और हूती जो हैं एक दूसरे के बिल्कुल ही कहा जाए जान के दुश्मन हैं, अभी नहीं पहले से ही हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये बिल्कुल बैलेंस्ड गेम, अभी तक तो बिल्कुल बैलेंस्ड गेम खेल रहे थे। सऊदी के कोई भी ठिकाने पे इस दौरान हूती ने अटैक नहीं किया था। तो इनका ये मोर्चा खोलना आई थिंक हूती के लिए ज्यादा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि एक बार सऊदी अपने हरकत पे आ गया तो चारों तरफा हमला होगा यमन के ऊपर। आप जो बता रहे सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा में लड़ाके भेजेगा हूती, इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के खिलाफ जंग लड़ेगा हूती, बड़ी खबर। बगल में शॉट भी दिखाइए, इसके लेटेस्ट शॉट्स है। हूती ने मोबिलाइजेशन का किया ऐलान, एम्बियंस आप करिएगा इसका जरा, लोकेशन मेंशन करिएगा। यमन की सड़कों पर निकले सैकड़ों लोग, ये देखिए जरा। हमास ने बंधकों को मारने की दी धमकी, फ्लोर ब्रेकिंग अगर संभव हो तो। नेवर माइंड, ये देखिए जरा। हमले नहीं रुके तो ताबूत में लौटेंगे बंधक, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ नजदीक आया तो बंधकों की जान लेगा हमास। बंधकों की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को हमास का निर्देश। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दी चेतावनी। यह बहुत बड़ी खबर है, सीधा आईएस के फ्लोर पर बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। बंधकों को जान से मारने की धमकी राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। हूती की जो तैयारी उसको बगल में दिखाते रहिएगा। यह देखिए जरा, गाजा में हमले नहीं रुके तो ताबूत में घर लौटेंगे बंधक, इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ नजदीक आया तो बंधकों की हत्या कर देगा हमास। बंधकों की सुरक्षा में लगे गार्ड्स को हमास के नए निर्देश। हमास प्रवक्ता अबू उबैदा ने दी बड़ी चेतावनी। 31 अगस्त को राफा की सुरंगों में मिले थे 6 बंधकों के शव। इजरायली बमबारी में कई बंधकों की गई जान। हमास, ये न्यूज वीक, सोर्स न्यूज वीक के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, ये वाली जो खबर है आप इसी खबर की ब्रेकिंग ऊपर रखिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, ये एक बार फिर से हॉस्टेजेस को लेकर ब्लैकमेल करने की कोशिश, क्योंकि जब से वो 6 हॉस्टेजेस के शव मिले हैं उसके बाद नेतन्याहू पर बहुत दबाव है।
बिल्कुल, देखिए 6 हॉस्टेज के शव मिलने के बाद से इजराइल पर वाकई बहुत दबाव है और मुझे लगता है कि अब दो ही चीज़ें होगी, या तो फिर इजराइल पर अमेरिका इतना दबाव दे कि वो हॉस्टेज डील करे, जो होने वाला नहीं है, इसलिए अब आने वाले समय में हॉस्टेज डील अब नहीं होने के और ज़्यादा आसार बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी बात है कि हॉस्टेज के नाम पर जो थोड़ा बहुत युद्ध रुका पड़ा सा था, अब वो और ज़्यादा बढ़ने की गुंजाइश हो गई है और इसीलिए अगर आप देखें तो दोनों ही साइड से अब ज़्यादा एग्रेसिव रुख अख्तियार किए जा रहे हैं, जो अब और अधिक बढ़ने वाला है। और इसी वजह से अब इजराइल की तरफ से चाहे न केवल हिजबुल्लाह को लेकर तैयारी थी, बल्कि गाजा में भी एक नए राउंड पर ऑफेंसिव अटैक दिखाई दे सकते हैं। गाजा जंग पर बहुत बड़ा खुलासा, ब्रेक करे जरा। सामने आई हमास की टनल बैटल स्ट्रैटेजी, ब्रेकिंग और शॉट। हमले से पहले सुरंग नेटवर्क में लगाए गए थे ब्लास्ट डोर। इसके अगर दूसरे शॉट से राहुल तो वो भी दिखाइएगा। हमास दस्तावेज मूविंग इन द डार्क में टनल बैटल का प्लान, ये देखिए जरा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत बड़ा खुलासा किया। सीधे हमास के सुरंग लोक पर खुलासा। आप सुरंग लोक शब्द को इग्नोर भी कर सकते हैं। आइए जरा सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो जानकारी हमारे सामने आ रही है, ये देखिए जरा। सामने आई हमास की टनल नेटवर्क वाली बैटल स्ट्रैटेजी, ये देखिए जरा। इजरायली सेना के हाथ लगा हमास का 2019 वॉर मैनुअल। 7 अक्टूबर के हमले से पहले सुरंगों में लगाए गए थे ब्लास्ट डोर। हमला होने पर बाहर से सुरंग को सील कर देता था ब्लास्ट डोर। गाजा में 250 फीट गहरी 25 मंजिला ऊंचाई वाली कई सुरंगें हैं। 250 मील लंबे नेटवर्क में अंधेरे नेविगेशन की सुविधा, संचार नेटवर्क। आईडीएफ के हाथ लगे हमास दस्तावेज मूविंग इन द डार्क में वॉर प्लान। यह है द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खुलासा हुआ है। राहुल इसी खबर की ब्रेकिंग रखिएगा ऊपर और सीधे चलिए। मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर हैं, जिन्होंने टनल नेटवर्क के बारे में सबसे पहले हमें बताया था। विनोद सर, क्या आपको लगता है कि अभी भी टनल्स के अंदर सिनवार छुपा है या वो वहां से एग्जिट हो चुका है? देखिए निशांत जी, 1 साल पुराना हमारा और आपका वार्तालाप उठा करके देख लीजिए। यही चीज जो हम आज कवर कर रहे हैं, जो न्यूयॉर्क टाइम्स कवर कर रहा है, TV9 भारतवर्ष एक साल पहले कवर कर चुका है। अगर न्यूयॉर्क टाइम्स हमारा टीवी चैनल उठा करके देखे तो उनको समझ में आएगा। दूसरी बात, एक टनल नेटवर्क अभी भी नहीं पकड़ा गया है, वो है सिंगल या 2 मैन टनल नेटवर्क बिटवीन गाजा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक। आप देखिए, याया सिनवार कभी जब गाजा पट्टी में मिलता है, कभी वेस्ट बैंक में मिलता है। कैसे? ओके, अदृश्य होके तो नहीं जाता है, ये टनल नेटवर्क से जाता है। तो ये टनल इनको खोजने पे मिलेगा और जिस तरह से टनल के खिलाफ वॉरफेयर चल रहा है, यही इनका एक विकल्प है। क्योंकि आप देखिए, वियतनाम में अगर यूएस वॉर को हारा तो टनल नेटवर्क ना जानने पर हारा। और ये इनको पता है, नेतन्याहू को अच्छे से पता है कि ये जो टनल की जो दुनिया है, इसको इनको खत्म करना होगा, नहीं तो ये वॉर जीत नहीं पाएंगे। आप जो इस वक्त बता रहे हैं, अब जरा सीधे आइए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ हमलों में दहला जबालिया रेफ्यूजी कैंप। चौबीस घंटों में 50 हमास लड़ाकों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। 24 घंटे में 70 से ज्यादा लोग हुए घायल, बड़ी खबर। रूसी ठिकानों पर थर्माइट बम से थर्मल फ्लेम थ्रोअर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक से गिराए थर्माइट बम, थर्मल फ्लेम थ्रोअर। हमले से रूसी ठिकानों पर लगी भीषण आग। चेंज हो रहा है, लेकिन निशांत, इसमें समझने की बात यह है कि किस तरीके से आप देख रहे हैं
कि एक एक करके हर दिन आपको नया हथियार दिखता है। यानी कि इस वॉर को तो मैं इस तरीके से देखूंगा, इट इज बिकम अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर न्यू वेपन्स, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेपन्स। अब आपने इस तरह के फ्लेम थ्रोअर दिखाए जो कि ड्रोन्स के जरिए जा रहे हैं। सो दीज आर ऑल इनोवेशंस व्हिच इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन इन R&D डिपार्टमेंट्स of various arms manufacturing companies both in Russia as well as in America। तो ये एक तरीके से टेस्टिंग ग्राउंड बनता चला जा रहा है। जिस तरह से नए हथियारों की आप सरली लड़ाई में देखते हैं, तो एवरी डे यू फाइंड अ न्यू वेपन सिस्टम कमिंग अप। लेकिन मेरा अंत में यही मानना है, और जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, जो उसके आई डोंट वांट टू चेंज दैट ओपिनियन, कि ये टैक्टिकल लेवल की बातें अब नहीं रही हैं। दीज आर इशू दैट आर कंसर्निंग स्ट्रेटेजिक लेवल बातचीत। स्ट्रेटेजिक लेवल का माने ये है कि जैसे हमने आज के प्रोग्राम में भी कहा कि कहीं इसमें वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप तो कहीं नहीं शामिल हो जाएगा। देयर आर वेपन सिस्टम्स ऑफ कन्वेंशनल नेचर वेल प्रूव्ड, जो पुराने हथियार हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र भी किया था, उनसे ही अगर इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसका स्टॉक फाइल रशिया के पास काफ़ी हद तक एडिक्वेट है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? These new weapons will definitely be used। फ्लेम थ्रोअर दिखाई इज न्यू इन्वेंशन जो फर्स्ट टाइम लड़ाई के अंदर दिखाया गया। हालांकि ड्रोन्स भी अभी पिछले 2-3 लड़ाइयों से ही नजर आने शुरू हुए। So these are becoming testing grounds for new weapons। पॉइंट टेकन सर। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर आपको बताना चाहूंगा सर, पार्डन मी, आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, रशिया को बहुत बड़ा लॉस हुआ है। फ्लोर ब्रेकिंग 24 घंटे की जंग में रूस को सबसे बड़ा नुकसान। 24 घंटे में मारे गए 1300 रूसी सैनिक। 24 घंटे में 26 रूसी आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल तबाह। जल्द डिफेंसिव पोजीशन पर जाएंगे रूसी सैनिक, यूक्रेन ने कहा। रूस नहीं कर पाएगा कई फ्रंट पर एक साथ हमला। मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, जरा सीधे आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, यह आज की सबसे बड़ी खबर है। 24 घंटे में रूस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। 24 घंटे में 1300 रूसी सैनिक मारे गए। 24 घंटे में 26 रूसी आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल तबाह हो गए। जल्द डिफेंसिव पोजीशन पर जाएंगे रूसी सैनिक, यूक्रेन ने कहा है। रूस नहीं कर पाएगा कई फ्रंट पर एक साथ हमला। फ्लोर पर आइए, बड़ी खबर, रूस को नुकसान। 24 घंटे में 1300 सैनिकों की मौत। बड़ी खबर, अब तक करीब 6,17,000 सैनिकों की मौत हुई है। यह मैथ्स का बहुत अच्छा आपके सामने इक्वेशन की तरह हम दिखा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं है, बड़ा डेंजरस है। बट एनीवे, ये देखिए, 24 घंटे में 9 टैंक तबाह हो गए। अब तक करीब 8,601 टैंक। 24 घंटे में 26 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल। अब तक करीब 17,86 आर्मर्ड कॉम्बैट व्हीकल। यूक्रेनी जनरल स्टाफ का यह दावा है। लेकिन इसी के साथ फ्लोर ब्रेकिंग, रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देगा ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द हो सकती है बैलिस्टिक मिसाइल की डिलीवरी। बड़ी खबर, रूस को मिल सकते हैं फतेह 360 मिसाइल सिस्टम। 120 किलोमीटर तक हमला कर सकेंगी ईरानी मिसाइलें। बड़ी खबर, सीधा आइए फ्लोर पर इसके। बड़ी खबर, मैं चाहूंगा टिकर ऑफ करिए यहां पर। ये देखिए, ईरानी मिसाइल से होगा यूक्रेन पर हमला। पहली बार ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइलें दे सकता है। फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी मुमकिन है। 130 किलोमीटर तक हमला कर सकेंगी ईरानी मिसाइलें। ईरानी शाहिद ड्रोन के बाद ईरान मिसाइल की डिलीवरी। यूरोप ने ईरानी मिसाइलों को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन पर कब्जा चाहता है पश्चिम। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल चाहता है अमेरिका। बड़ी खबर, यूक्रेन को रूस के खिलाफ भड़काया गया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका पर गंभीर आरोप। यूक्रेन के प्रति पश्चिम की विनाशकारी रणनीति, यह इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इस सब के बीच में बड़ी खबर, मेरे बगल में दिखाइएगा राहुल, कैंप 4 पर बड़ी खबर, रूस को पोलैंड की बहुत बड़ी धमकी। रूसी मिसाइल को मार गिराने की धमकी। पोलैंड को रूसी मिसाइल पर अटैक का हक। यूक्रेनी दौरे के दौरान पोलैंड के विदेश मंत्री रोदोस्लाव सिरकोजी की चेतावनी। नेटो के विरोध के बावजूद अपनी रक्षा के हम जिम्मेदार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर, रूस को पोलैंड की बहुत बड़ी धमकी। ब्रेकिंग और शॉट, एक्शन शॉट्स भी ब्लेंड करिए राहुल। रूसी मिसाइल को मार गिराने की धमकी दी गई है। पोलैंड को रूसी मिसाइल पर अटैक का हक। यूक्रेन पर रूसी हमलों को नहीं रोकेंगे पोलैंड, नेटो देश। रूस की मिसाइलें नहीं तबाह करेंगे नेटो। इस वक्त की बड़ी खबर, सदस्य देशों को नेटो ने किया आगाह। रूसी मिसाइल पर हमले के होंगे विनाशकारी नतीजे। पोलैंड के विदेश मंत्री की मांग को नेटो ने ठुकराया। राहुल, इस खबर की बिग बॉल लीजिए। पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए, यह जो जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं, रूसी मिसाइल नहीं रोकेगा नेटो, यह इस वक्त की बड़ी खबर। अब यहां पर इस मैप में आप ढूंढिए कहां पर है पोलैंड। ये देखिए जरा, यह है पोलैंड।
बेलारूस, रशिया, और ये देखिए किस तरीके से यहां पर ये इफेक्ट्स इसमें डाले गए। वेल नेवरदलेस, ये देखिए, आइए जरा सीधे यूक्रेन की ओर बढ़ने वाली रूसी मिसाइलों को नहीं गिराएंगे नेटो, बगल में ब्रेकिंग और शॉट देखते रहिएगा। अब पोलैंड के विदेश मंत्री ने नेटो से रूसी मिसाइल मार गिराने की अपील की थी, बड़ी खबर। ये देखिए, यूक्रेन के लिए यूरोपीय देशों की डिफेंस शील्ड की मांग की है, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया ने डिफेंस शील्ड बनाने को कहा है, बड़ी खबर। नेटो ने कहा ऐसा किया तो पूरे गठबंधन पर असर पड़ेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, साइबर अटैक से सहमा जर्मनी, ब्रेक करे इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर साइबर अटैक, जर्मन कंपनी डीएफएस पर हैकर्स का हमला, रूस के हैकर ग्रुप फैंसी बेयर पर हमले का आरोप। सीधा ये फ्लोर टिकर ऑफ करिए जरा राहुल, फिर से इसकी फ्लोर ब्रेकिंग दिखाएंगे हम। टिकर ऑफ करिए, ये देखिए जरा, जर्मनी पर रूस का साइबर अटैक, ये देखिए जरा राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। जर्मन एयर ट्रैफिक कंट्रोल कंपनी डीएफएस पर साइबर अटैक, बड़ी खबर। विमानों का टेक ऑफ और लैंडिंग कंट्रोल करती है कंपनी, इस वक्त की बड़ी खबर। साइबर अटैक से विमानों और पैसेंजर्स का डेटा लीक होने की आशंका, इस वक्त की बड़ी खबर। जर्मनी के डिफेंस और एयरस्पेस कंपनी पर भी साइबर अटैक, रूस के हैकर्स फैंसी बेयर पिछले 1 साल से कर रहे हैं हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट तैयार रखिए, तब तक इस खबर पर क्विक रिएक्शन में लेना चाहूंगा मनीष के साथ। मनीष, आप, ये जर्मनी के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, रशिया के ऊपर है, और नए वॉरफेयर में एक बड़ा सिंपल लॉजिक है, पहले साइबर अटैक्स होते हैं और फिर चीजें आगे बढ़ती हैं। बिल्कुल, देखिए साइबर वॉरफेयर भी इस वॉर की का एक बड़ा अहम हिस्सा है, और रूस के लोग तो इसमें काफ़ी जाने जाते हैं, खास करके सेंट पीटर्सबर्ग में तो बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो कि नेशनल एजेंसी के साथ और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ मिलकर इस तरह के कारनामे को अंजाम दे रहे हैं। और इसी के तहत आप देखिए कि जर्मनी में जिस तरह से अटैक किया गया, लेकिन ये केवल एक तरफा नहीं है, ये सब तरफ से हो रहा है। नाटो के देश, लेकिन मनीष एक बात बताइए, पोलैंड कह रहा है मिसाइलें मार देंगे, जर्मनी पे साइबर अटैक हो रहे हैं, नेटो कह रहा है कि ऐसा मत करो, इससे बचो, इन सब के इंडिकेशंस क्या है? देखिए, एंड ऑफ द डे ये वॉर चल रहा है और युद्ध के बीच में अलग अलग तरह से अलग अलग तैयारी के हिसाब का रिएक्शन है, लेकिन आज का रिएक्शन कल भी जारी रहेगा, ये कहना मुश्किल है। आज पोलैंड कह रहा है कि हम ये करेंगे, कल वो फिर बदल जाएंगे, जर्मनी कह रहा है अभी ये करेंगे, नाटो कह रहा है अभी ये करेंगे। जहां पर वो उनकी क्षमता होती है वहां पर वो कहते हैं कि हम कर दिखाएंगे, जहां उनकी क्षमता नहीं होती है, जैसे अभी यूक्रेन में, अब चूंकि वो उनके एयर डिफेंस सिस्टम कम पड़ जा रहे हैं, तो वो क्या कहेंगे कि हम कैसे रोकें। बी विद मी। अब राहुल यहां पर वर्ल्ड फुल एंड फाइनल लगा दीजिए, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा, बड़ी खबर आ रही है, एयरबस विमानों के इंजन में खराबी से हड़कंप, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। 48 विमानों में एक साथ खराबी से अफरा तफरी, हांगकांग ने कैंसिल की एयरबस फ्लीट की उड़ानें, कैथे पैसिफिक के पूरे एयरबस बेड़े की जांच जारी। फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। एयरबस विमानों के इंजन में खराबी से हड़कंप, 48 विमानों में एक साथ खराबी से अफरा तफरी, हांगकांग ने कैंसिल की एयरबस फ्लीट की उड़ानें। सीधा ही राहुल इसके फ्लोर पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। एयरबस विमानों के इंजन में खराबी, इस वक्त की बड़ी खबर। हांगकांग में एयरबस A350 विमानों के इंजन में बड़ी गड़बड़ी की खबर आ रही है। ये अलग अलग एजेंसीज ने कोट की खबर CNN और रॉयटर्स के हवाले से है। 48 विमानों में एक साथ खराबी से मची अफरा तफरी। सबसे पहले हांगकांग से ज्यूरिख की उड़ान के दौरान इंजन खराब हुआ, हांगकांग ने कैंसिल की एयरबस फ्लीट की 24 उड़ान। इस सब के बीच में अब बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, धरती पर मंडरा रहा है बहुत बड़ा खतरा, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर। धरती के करीब आ रहा है बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, बड़ी खबर। 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे, ब्रेकिंग और शॉट। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है एस्ट्रॉइड 2024। सीधे ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, अपर गोप्रो पर मैं आऊंगा। राहुल जरा अपर गोप्रो प्ले करिए जरा। धरती पर एस्ट्रॉइड का खतरा, ये देखिए धरती के करीब आ रहा है बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड, इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर एस्ट्रॉइड 2024 ऑन है, ये देखिए जरा। 25,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है आगे, 15 सितंबर को धरती के नजदीक से गुजरेगा। नमस्कार।